जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आप सभी को बुद्धा वायरल इंस्पायरिंग में स्वागत है। दोस्तों, लोग कहते हैं जो भाग में लिखा है वही होगा, यूं कहे तो भगे के लिखा कभी नहीं मिटता है। ये कहाँ तक सत्य है? आज ये बातें भगवान गौतम बुद्धा के कहानी के माध्यम से जानने के प्रयास करेंगे। साथ में रमेश नाम के लड़का के कहानी से विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, कहानी के भावनाओं में खो जाओ इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों नमस्कार, आज हम आपको भगवान गौतम बुद्ध की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो यह सिद्ध करती है कि भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। यह कहानी हमें जीवन के गहरे सत्य और हमारे कर्मों के महत्व को समझने में मदद करती है। आइए शुरू करते हैं इस महान कथा को। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक महान संत और विचारक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उनका जीवन अनेक कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी हमें मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजा के घर में हुआ था और उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी की गई थी कि वे या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान संत। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें हर सुख सुविधा प्रदान की और संसार के दुखों से दूर रखा। एक दिन जब सिद्धार्थ बड़े हो गए तो उन्होंने अपने पिता की अनुमति लेकर नगर भ्रमण पर निकले। नगर भ्रमण के दौरान उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक शव को देखा। यह सब देखकर सिद्धार्थ के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। उन्होंने समझा कि संसार में दुख और कष्ट अनिवार्य है। इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए सिद्धार्थ ने अपना राजसी जीवन त्याग दिया और संन्यास का मार्ग अपनाया। वे सत्य की खोज में निकल पड़े और कई वर्षों तक विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्हें अपनी जिज्ञासा का समाधान नहीं मिला। अंततः सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निश्चय किया और संकल्प लिया कि वे तब तक ध्यान करेंगे जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। कई दिनों और रातों के ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का निश्चय किया। उन्होंने बताया कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। उन्होंने कहा, भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है, लेकिन यह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। बुद्ध का संदेश था कि अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चलें और धैर्य रखें ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। अब हम गौतम बुद्ध की एक प्रसिद्ध कथा की ओर बढ़ते हैं, जो इस बात को स्पष्ट करती है कि भाग्य और कर्म का क्या महत्व है। यह कहानी है एक महिला की, जिसका नाम था किसा गौतमी। किसा गौतमी का इकलौता पुत्र बहुत बीमार हो गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। दुखी और व्याकुल किसा गौतमी अपने मृत पुत्र को लेकर गांव-गांव घूमने लगी और हर किसी से उसके पुत्र को लौट जीवित करने की विनती करने लगी। अंततः किसा गौतमी गौतम बुद्ध के पास पहुंची और उनसे अपने पुत्र को जीवित करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, किसा गौतमी, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हें एक सरसों का दाना लाना होगा, लेकिन ध्यान रखना कि वह दाना उस घर से हो जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी तुरंत सरसों के दाने की खोज में निकल पड़ी। किसा गौतमी ने गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर जगह उसे एक ही उत्तर मिला, हमारे घर में भी किसी न किसी की मृत्यु हुई है। धीरे धीरे किसा गौतमी को यह समझ में आ गया कि मृत्यु और दुख जीवन का अटूट हिस्सा है और कोई भी इससे अछूता नहीं है। किसा गौतमी ने अंततः अपने पुत्र की मृत्यु को स्वीकार कर लिया और बुद्ध के पास लौट आई।
बुद्ध ने उसे सांत्वना दी और समझाया कि मृत्यु अटल सत्य है और हमें इसे स्वीकार करके अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किसा गौतमी ने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया और सत्य के मार्ग पर चल पड़ी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है, लेकिन हमारे कर्मों का भी उतना ही महत्व है। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन में आने वाले दुख और कष्टों को स्वीकार करें और अपने कर्मों को सुधारने के लिए सतत प्रयास करें। अच्छे कर्म और सकारात्मक सोच हमारे भाग्य को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में आने वाले हर अनुभव का एक गहरा अर्थ होता है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आपके विचार और कहानियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार और अनुभव साझा करें। आगे मिलते हैं एक नई कहानी और नए विचार के साथ। तब तक के लिए अपने कर्मों को सुधारते रहें और जीवन के हर पल का आनंद लें। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो यह सिद्ध करती है कि मेहनत और दृढ़ता से इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है। यह कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के रमेश की, जिसने अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से अपने जीवन को बदल कर रख दिया। रमेश का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके माता पिता किसान थे और दिन रात मेहनत करके मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाते थे। गांव में पढ़ाई के संसाधन बहुत कम थे, लेकिन रमेश की आंखों में सपने थे। उसे बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था और वह हमेशा बड़े सपने देखा करता था। रमेश का मानना था कि भाग्य में लिखा तभी मिलता है जब आप उसे पाने के लिए मेहनत करते हैं। रमेश ने अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई शुरू की। स्कूल की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन रमेश ने कभी हार नहीं मानी। वह दिन में स्कूल जाता और रात में अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करता। जब बाकी बच्चे खेलते, रमेश अपनी किताबों में डूबा रहता। गांव में बिजली नहीं थी, इसलिए रमेश लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता था। रमेश की मेहनत रंग लाई जब उसने 10वीं कक्षा में टॉप किया। उसकी इस उपलब्धि से पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रमेश को एक सरकारी स्कॉलरशिप मिली, जिससे उसने शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। शहर में आकर भी रमेश ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। वह कॉलेज के बाद ट्यूशन पढ़ाता और बाकी समय अपनी पढ़ाई में लगाता। रमेश के सामने कई बार आर्थिक तंगी आई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और लगन ने उसे सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ा दिया। रमेश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। आज रमेश एक सफल इंजीनियर है और उसने अपने माता पिता के लिए एक बड़ा और सुंदर घर बनवाया है। रमेश की कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि अगर हम सच्ची मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, तो भाग्य भी हमारी सफलता के रास्ते पर आकर खड़ा हो जाता है। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि भाग्य में वही लिखा होता है जो हम अपनी मेहनत और लगन से प्राप्त करते हैं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम हार न माने और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, तो सफलता अवश्य मिलेगी। भाग्य हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उसे बदलने की ताकत हमारे प्रयासों में जरूर होती है। प्रिय दर्शकों, क्या आपने भी कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है जहां आपकी मेहनत और संकल्प ने आपके भाग्य को बदल दिया हो?
हमें आपके अनुभव और कहानियाँ सुनने में बहुत खुशी होगी। कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार और कहानियाँ साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आगे मिलते हैं एक नई कहानी और नए विचार के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहें और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते रहें।